बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी सास संगत जी, आज की इस साखी में हम बात करेंगे कि हमारे कर्मों की सज़ा हमें किस प्रकार से मिलती है और हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो हमें मालिक कैसे देता है। सास संगत जी, हमारी इस साखी में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक रूहानी के माध्यम से। सास संगत जी, हमारे कर्मों की सज़ा हमें हर कीमत पर भुगतनी पड़ती है, चाहे हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा, और अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो हमें उसकी सज़ा बुरी ही मिलेगी। कर्मों का कानून अटल होता है, कोई भी इससे आज तक ना बच सका है और ना ही बचेगा, चाहे वो कितना भी अवतारी पुरुष क्यों ना हो। तो सास संगत जी, साखी को पूरा ज़रूर सुने जी। सास संगत जी, रामायण में आता था कि बाली ने तपस्या करके वर लिया था कि जो भी लड़ने के लिए उसके सामने आए उसका आधा बल बाली में आ जाए। इसी कारण जब भी सुग्रीव उससे लड़ने जाता था वह पराजित होकर लौटता था। इस तरह बाली की शक्ति हमेशा बढ़ जाती थी, जबकि उसके दुश्मन की ताकत क्षीण हो जाती थी, उसके सामने वाले की ताकत कम हो जाती थी। तो रामचंद्र जी महाराज को इस भेद का जब पता था, जब सुग्रीव बाली के खिलाफ मदद लेने के लिए उनके पास आए, तो अपना बल सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पेड़ों की ओट में खड़े होकर बाली पर तीर चलाया और उसे मार डाला। मरते समय बाली ने रामचंद्र जी महाराज से कहा था, मैं बेकसूर था, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, अब इसका हिसाब आपको अगले जन्म में देना ही होगा। सो अगले जन्म में रामचंद्र जी कृष्ण महाराज बने और बाली भील बना। जब कृष्ण महाराज महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन जंगल में पाँव पर पाँव रखकर सो रहे थे, तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि उनके पैर में पद्म का चिन्ह था जो धूप में चमक रहा था, हिरन की आँख जैसा चमक रहा था। उसने तीर कमान उठाया और निशाना बांधकर तीर छोड़ा, जो कृष्ण महाराज को लगा। जब भील अपना शिकार उठाने के लिए पास आए तो उसे अपनी भयंकर भूल का पता चला। दोनों हाथ जोड़कर वह श्री कृष्ण जी के अपने घोर पाप की क्षमा मांगने लगे। उस समय कृष्ण महाराज ने उसे पिछले जन्म की घटना सुनाई और उसे समझाया कि इसमें आपका कोई दोष नहीं था, यह तो एक न एक दिन होना ही था, उन्हें अपने कर्मों का कर्जा चुकाना ही था, सो आज चुका दिया। इसी तरह से हमें अपने कर्मों की सज़ा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलती ही मिलती है, चाहे हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे हों। तो सास संगत जी, हमें इस साखी के माध्यम से जो भी प्रेरणा मिली है, जो भी शिक्षा मिली है, कृपया करके उसे ध्यान से सुने और अपने आप में लागू भी करें। तो सास संगत जी, हमारे कर्मों का कानून अटल है, इसीलिए इससे आज तक ना कोई बचा है
और ना ही बच सकता है, चाहे कितना भी बड़ा महापुरुष ज्ञानी अवतारी क्यों ना हो, कर्मों से नहीं बच सकता। तो साध संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम ऐसी ही साखियाँ आपके लिए डेली लाते रहेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी।